मदन मोहन बंकुल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ 2026 के पहले दिन, न्यू ईयर के पहले दिन आप सब लोग चर्च आए और न्यू ईयर का स्वागत करने के लिए प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु के साथ में वक्त बिताने के लिए यहाँ आए। इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूँ और प्रभु के नाम में आप सभी को उसके तरफ से प्रभु को आशीर्वाद आप सबके लिए मांगता हूँ। आज हम नए साल का एक संदेशा sermon सुनेंगे। जो sermon है उसका टाइटल जो है द नॉन निगोशिएबल। हिंदी में उसका टाइटल ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ जिसके साथ हमें इस नए साल में बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। हम कई चीज़ों के साथ समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ बोलते हैं ना, समझौता। तो नए साल में जब हमने आज आगमन किया है तो हमको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है एक चीज़ के साथ। और वो चीज़ क्या है, मैं आपको आज हमको वो चीज़ सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग एक वर्स पढ़ेंगे बाइबल में से, निर्गमन 33 चैप्टर 15 और 16 वर्स, 33 अध्याय 15 और 16 वचन। तो त्यास म्हणाला, तू प्रत्यक्ष येत नसलास तर आम्हास देश पुढे नेऊ नको. तुझी कृपा दृष्टी माझ्यावर व तुझ्या प्रजेवर झाली आहे. हे समजावे कशावरून तू आम्हाबरोबर आल्याने व तुझे प्रजा जेव्हा पृथ्वीवरील तुझ्या सर्व लोकांहून वेगळे झालो आहोत, यावरूनच ते समजावे केला. हिंदी में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। मूसा ने उससे कहा, यदि तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं जाएगी तो हमें यहाँ से आगे नहीं ले जा। यह कैसे ज्ञात होगा कि मैंने और तेरे लोगों ने तेरी कृपा दृष्टि प्राप्त की है। यदि तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो मैं और तेरे लोग पृथ्वी के सब दूसरे लोगों से विशिष्ट कैसे माने जाएंगे। तो ये वचन के ऊपर आज हम अपना ध्यान लगाएंगे और इस वचन से हम आगे का आज का जो sermon है, संदेश है, सुनेंगे और उसमें से हम बहुत कुछ सीखने हमको मिलेगा। तो जो नया साल होता है, नया साल आज शुरू हुआ और हम सबने, मैं आशा करता हूँ कि सबने हमारे घर में कैलेंडर बदले होंगे, कैलेंडर सबने बदले होंगे, है ना। तो जो पिछले साल का कैलेंडर था, तो उस कैलेंडर में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा होगा, बहुत कुछ तारीखें लिखी होगी, या तो कुछ खरीदी किया वो लिखा होगा। ये हर साल हम हर महीने कुछ खरीदी करते हैं या तो फिर कुछ हमको करना होता है, तो कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं या तो लिखते हैं ना। तो अभी जो नया कैलेंडर हमने लगाया है 1 तारीख से, आज से, तो ये नया कैलेंडर जो है, तो ये पूरा का पूरा साल भर का हमने उस पर कुछ भी लिखा नहीं होगा, है क्या नहीं। पूरा का पूरा जो कैलेंडर हमने जो नया लगाया वो पूरा ब्लैंक कैलेंडर है ना, नया का नया कैलेंडर हमने सिर्फ देखा होगा और टांग दिया होगा, उस पर कुछ भी लिखा नहीं है, क्या नहीं। तो अभी आज से जो अगले 365 दिन अभी हमारे हाथ में है, ये पूरे साल के, तो इसमें हमको एक चीज़ सीखना है कि हमको एक चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, समझौता ही करना नहीं। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताऊंगा। पर साल का पहला दिन मतलब पूरे साल की शुरुआत, हम अच्छी शुरुआत करेंगे तो हमारा अंत भी अच्छा होगा। हम सुनते हैं ना कि शुरुआत अच्छी जब होती है तो अंत भी अच्छा ही होता है। जिसकी शुरुआत बुरी होती है उसका अंत भी भयानक खतरनाक होता है। तो अच्छी चीज़ों की शुरुआत अच्छी होती, अंत भी अच्छा ही होता है ना। तो हम हमारे पहले साल के पहले दिन की शुरुआत अच्छा करेंगे तो साल का अंत भी जब 2026 खत्म होगा, तो मैं आशा करता हूँ, या तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि प्रभु के साथ में हम सबका ये साल भी बहुत अच्छा जाएगा अगर हम शुरुआत अच्छी करेंगे तो अभी हमारे पास पूरा मौका है अच्छी शुरुआत करने का, पहला दिन है। तो शुरुआत अच्छी कैसे करें हम देखेंगे। और एक बात ऐसी है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं और इस समाज में रहते हैं तो हमको ये सिखाया गया है, या तो फिर हमने ये सीखा है, या तो हमने ये देखा है
कि जब नए साल की शुरुआत होती है, जब 1 जनवरी आती है, तो हम सब लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं साल भर की। कोई प्लान करेगा कि मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, या तो बाइबल पढ़ने में ज़्यादा मन लगाऊंगा, परमेश्वर की ओर ज़्यादा ध्यान दूंगा, चर्च को रेगुलरली जाऊंगा। तो समाज में जब हम रहते हैं या तो फिर इस दुनिया में रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि नए साल की शुरुआत हम किसी एक प्लान के साथ ही करते हैं, है क्या नहीं? प्लान के साथ या तो फिर कुछ सोच समझ कर ही हम नए साल में एंट्री करते हैं, पदार्पण करते हैं। तो और जब हम नए साल में कुछ प्लान करके जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि पहले महीने में मैं इस चीज़ पे काम करूँगा, दूसरे महीने में मैं ये काम करूँगा, तीसरे पूरे कोई तो हर पूरे महीने के हिसाब से कुछ ना कुछ सोच के रखता है। उसको हम क्या बोलेंगे? मैप, नक्काशा, नक्शा बोलते हैं। तो कोई लोग तो पूरे साल का नक्शा बना के रखता है। या भी जैसे बच्चों की एग्ज़ाम है, मार्च में, फरवरी में एग्ज़ाम है, तो बच्चों ने क्या किया होगा कि जनवरी आ गया, अब हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, फरवरी आया तो ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, मार्च में तो और ज़्यादा पढ़ेंगे। ऐसा सभी का कुछ ना कुछ प्लान होता है, और हम हर महीने के हिसाब से कोई ना कोई नक्शा बनाते हैं। हर इंसान अलग अलग नक्शा बनाता है, मैप हम उसको बोलते हैं। तो जब हम नए साल में एंट्री करते हैं, पदार्पण करते हैं, जाते हैं, तो एक नक्शा बनाने की हमको आदत होती है। और इंसान की क्या इच्छा होती है कि मुझे हर महीने में क्या करूँगा और किस तरीके से करूँगा, इसका मुझे क्या हो, पहले से मेरी तैयारी। हम सोचते हैं ना कि मैं पूरी तैयारी के साथ इस महीने में इस चीज़ को काम करूँगा, पर हमारा जो परमेश्वर है वो हमको हमारी ज़िंदगी में बहुत कम बार नक्शा देता है। नक्शा, हमारा परमेश्वर को, हम लोगों को नक्शा देने की आदत नहीं है, पर वो हमको क्या देता है पता है क्या? हमको वो नक्शा नहीं देता, मैप नहीं देता हमारा परमेश्वर, पर हमको रास्ता दिखाता है। हमारा जो मंजिल है, हमारे मंजिल की ओर पहुंचने का मैप हमको परमेश्वर कभी नहीं देगा। हमको क्या देगा? डायरेक्शन देगा, तो इस तरह से जा, उस तरह से जा, यह चीज़ तू करना पड़ेगी जब तू तेरे मंजिल को पहुंचेगा। डायरेक्ट हमको आसानी से वहाँ पे नहीं पहुँचाएगा। कुछ सिखाते सिखाते, कुछ हमको ज़िंदगी के मायने सिखाते हुए हमको हमारी मंजिल तक हमारे परमेश्वर को पहुंचाने की आदत है। तो हमारा परमेश्वर हमको नक्शा नहीं देता, तो हमको कंपास देता है। कंपास क्या होता है? पुराने ज़माने में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, पुराना 200-500 साल पहले, जब मुसाफिर जो लोग हैं, ट्रैवलर जो है, वो जहाज़ पे दूसरे देश जाया करते थे, तो जब तो सैटेलाइट नहीं हुआ करता था, मैप नहीं हुआ करते थे, तो उनके पास एक छोटी ऐसी डब्बी जैसी, ऐसी छोटा पॉकेट में बैठने जैसी चीज़ हुआ करती थी, तो डायरेक्शन बताया करती। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उस तरह से उसमें डायरेक्शन बताया करती थी। और वो जो छोटी चीज़ होती थी, वो चीज़ को देखकर वो अपने मंजिल तक पहुंचते थे। तो ये मंजिल में पहुंचते पहुंचते उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, और वो हर कठिनाई पे मात करके, कठिनाइयों को जीतकर अपने मंजिल को पहुंचते थे, और काफ़ी उनको खुशी मिलती। तो हमारा परमेश्वर वैसा ही है, हमको डायरेक्ट हमारे मंजिल पे कभी नहीं पहुंचाएगा, हमको रास्ते से ले जाएगा, कंपास हमको देगा, हमको धीरे धीरे वह हमारे मंजिल को ले जाएगा। और हमारा परमेश्वर जो है हमारे मंजिल, वैसे मैंने कहा हमारा परमेश्वर हमको मंजिल तक डायरेक्ट नहीं पहुंचाएगा, पर वो हमें उस तक ले जाएगा जो हमको हमारे मंजिल तक पहुंचा सकता है। वो कौन है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। यीशु के द्वारा ही हम हमारे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम, अगर हमारे मंजिल तक हमको पहुंचना है, तो हमको जीसस क्राइस्ट का, यीशु मसीह का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम हमारे मंजिल तक पहुंच पाएंगे। चाहे वो कोई भी हमारी आशा हो, या तो हमने जो भी डिसाइड किया हो ज़िंदगी में, नए साल में, छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो,
हर चीज़ में हमको यीशु मसीह की जीसस की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमने जो वचन पढ़ा है निर्गमन 15-16 वचन 33 आयत में, तो उसमें हमने देखा कि जो मूसा था, मोसेस था, तो वो ऐसे लोगों के साथ जा रहा था जो काफ़ी ज़िद्दी लोग थे। तो उसको इन लोगों को संभालना काफ़ी मुश्किल जा रहा था। बहुत ज़िद्दी लोग थे, बहुत तकलीफ देने वाले लोग थे, और वो इन सभी लोगों को उस जगह ले जाना चाह रहा था, उस जमीन पर ले जाना चाह रहा था जिसको परमेश्वर ने वादा किया था। प्रॉमिस लैंड हम जो बोलते हैं, तो वादा किया हुआ जो जगह थी, परमेश्वर ने जो वादा किया हुआ जगह थी, वचनबद्ध देश बोल सकते हैं या तो प्रॉमिस लैंड बोल सकते हैं। तो प्रॉमिस लैंड को उन लोगों को मूसा ले जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो उसको और ये पता चला कि ये लोग काफ़ी ज़िद्दी लोग हैं, सुनने वाले लोग नहीं हैं, और तकलीफ़ें दे रहे थे मूसा को। बहुत तकलीफ मूसा को उस चीज़ में हो रही थी, और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, तकलीफ भी हो रही थी। तो उसने क्या किया, परमेश्वर से मदद मांगी। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर से मदद मांगी कि परमेश्वर मुझे मदद कर। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तू जा और मैं तुझे क्या करूंगा, एक स्वर्गदूत दूंगा, एक एंजल मैं तेरे साथ भेजूंगा। तू जा, तुझे जाना, जिस मैंने तुझे जो प्रॉमिस लैंड बताया है, तुझे उस जगह पर इन लोगों को ले जाना है। तो तूने जो मुझे मदद मांगी, मैं तुझे ज़रूर मदद करूंगा, और मैं तेरे साथ क्या करूंगा, एक स्वर्गदूत को भेजूंगा। और जब मूसा ने सुना कि परमेश्वर मुझे एक स्वर्गदूत देने वाला है मदद के लिए, अगर हम मूसा की जगह होते और हमें परमेश्वर स्वर्गदूत देता तो हम लोग आसानी से मान जाते ना, क्योंकि हमारे साथ स्वर्गदूत है, एंजल है। तो हमको ये बात तो पक्का ज्ञात हो जाती है, तो हमको पक्का पता चल जाती कि जब परमेश्वर ने हमको स्वर्गदूत दिया है तो पक्के गारंटी के साथ हमारी क्या होगी, जीत होगी, या तो पक्के गारंटी के साथ हमको सक्सेस मिलेगा। पर यहाँ मूसा ने क्या किया, मूसा ने स्वर्गदूत के साथ जाने से मनाही किया। मूसा ने स्वर्गदूत की मदद लेने से मनाही किया। उसने परमेश्वर को कहा, नहीं, मुझे स्वर्गदूत नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे तू चाहिए। तो मैं जो बोल रहा था कि हमें इस नए साल में जो हमने आज से शुरुआत की है, तो एक चीज़ के साथ हमको बिल्कुल भी समझौता नहीं करना है। वो चीज़ ये है कि हमें बगैर परमेश्वर के एक दिन की भी, कोई भी दिन की शुरुआत नहीं करना है। हर दिन हमें परमेश्वर के साथ ही शुरुआत करना है। कि जब हम परमेश्वर के साथ हर दिन की शुरुआत करेंगे, यीशु के साथ, जीसस के साथ हमारे हर दिन की शुरुआत करेंगे, तो हमको गारंटी से हर चीज़ में क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। इंसान जो जीता है वो सक्सेस के लिए ज़्यादा जीता है। उसको हर चीज़ चाहिए तो सही चाहिए, पूरी चाहिए। हमने पहले भी देखा है कि इंसान को काफ़ी आशाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है अपनी ज़िंदगी से। वो ज़िंदगी जीता है, हर चीज़ करता है, तो उसको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो हमको सक्सेस चाहिए और गारंटी से सक्सेस चाहिए, तो हमको परमेश्वर के साथ ही हर दिन क्या करना होगा, उसके मदद से ही हमको हर दिन गुजारना पड़ेगा। अगर हम हमारे पर ही भरोसा रख के चलेंगे तो हमको सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। अगर सक्सेस उस तरह से भी मिला तो उस सक्सेस की लॉन्ग टर्म कोई गारंटी नहीं। अगर आपको लॉन्ग टर्म गारंटी चाहिए तो मूसा की तरह हमको किसी और मदद की हर किसी और मदद को नकार कर हमें परमेश्वर की मदद को, परमेश्वर को ही पुकारना है, जीसस को ही पुकारना है, यीशु को ही पुकारना है। यीशु की ही मदद हमको लेना पड़ेगी अगर हमको ये साल पूरा अच्छा जाना है। जैसे आपने सुना कि साल की शुरुआत अच्छी करेंगे तो अंत भी अच्छा होगा। साल की शुरुआत परमेश्वर और जीसस से करेंगे तो अंत भी अच्छा होगा। तो हम पहला मुद्दा, पॉइंट जो देखेंगे तो वो है कि जो हमको
सक्सेस मिलता है, सफलता जो मिलती है, तो परमेश्वर के बिना, प्रभु के बिना मिली हुई जो सफलता है, वो सफलता कोई काम की नहीं होती। अगर सफलता हमको मिली है पर उसमें परमेश्वर का नाम ही नहीं, परमेश्वर का प्रेजेंस ही नहीं, तो वो सफलता हमारे कोई काम की नहीं और हमें कहीं नहीं ले जाएगी। तो यहाँ पे तो मूसा का क्या हुआ? मूसा ने स्वर्गदूत की मदद परमेश्वर से लेने को नकारा और उसने क्या कहा? परमेश्वर, मुझे मदद चाहिए तो मुझे तू ही चाहिए। मैं हर जो कदम रखूंगा, मुझे हर कदम में तेरा ही सहारा चाहिए और तू ही मुझे मेरे साथ चाहिए। उसने बाकी कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया और उसने क्या कहा? परमेश्वर प्रभु, मुझे मदद चाहिए तो तेरी ही चाहिए, बाकी किसी की नहीं चाहिए। और तूने जो मुझे वादा किया है, जो प्रॉमिस लैंड का वादा किया है, उस जो जगह का वादा किया है जहाँ मुझे इन लोगों के साथ जाना है, जब मैं तेरे साथ जाऊँगा और तूने जो वादा किया हुआ जगह पर तेरे साथ चलकर मैं जाऊँगा और जब मैं उस चीज़ को हासिल करूँगा, जो सक्सेस तू मुझे देना चाहता है, जो मैं जो हासिल करूँगा, तो उसका आनंद ही कुछ अलग होगा, उसका जो स्वाद जो होगा, उसका जो टेस्ट जो होगा वो भी कुछ अलग ही होगा। और हम भी जो है, इंसान जो है, हम भी जो है, हम काफ़ी चीज़ें नए साल में जब जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें हम सोच कर नए साल में एंट्री करते हैं, पर बगैर परमेश्वर के सहारे हम नए साल में नया साल शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमको सीखना है कि नए साल की शुरुआत हमें परमेश्वर के साथ ही शुरुआत करना पड़ेगी, परमेश्वर का साथ लेकर ही शुरुआत करना पड़ेगी। और हम लोगों की उम्मीद क्या होती है? हम लोग जो इंसान हैं, हमारी उम्मीद क्या होती है कि हमको शांति चाहिए होती है, पीस चाहिए होता है, पर बगैर शांति के राजा के ही हमको पीस चाहिए होता है। शांति का राजा कौन है? प्रभु यीशु। और हम प्रभु यीशु के बगैर ही शांति की आशा करते हैं। तो अगर हमको हमारी ज़िंदगी में शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? शांति के राजा को हमारी ज़िंदगी में शामिल कराना पड़ेगा। प्रभु यीशु को हमारी ज़िंदगी में हम शामिल कराएंगे तो हमको आसानी से, या तो फिर नेचुरली, इजीली क्या मिलेगी? शांति मिलेगी हमारे ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, हमको हमारे ज़िंदगी में हर चीज़ चाहिए होती है, हर अच्छी चीज़ चाहिए होती है, बगैर किसके? देने वाले। हमको देने वाला कौन है? प्रभु यीशु है, प्रभु परमेश्वर है। पर हमको हर चीज़ चाहिए हमारी ज़िंदगी में, पर प्रभु ही नहीं चाहिए। तो बगैर प्रभु के, बगैर यीशु के, बगैर परमेश्वर के, जो हमको सब कुछ दे सकता है, जो हमको सब कुछ देता है, बगैर उसके हम कुछ हासिल कर सकेंगे क्या? नहीं कर सकेंगे। अगर हमको कुछ चाहिए तो मदद उसी की लेना पड़ेगी हमको। और तीसरी चीज़, हमको हमारी ज़िंदगी में और क्या चाहिए होता है? ब्लेसिंग चाहिए होती है, आशीर्वाद चाहिए होता है ना, आशीर्वाद चाहिए होता है। बगैर किसके? आशीर्वाद देने वाले के बगैर। हमको आशीर्वाद कौन देता है? परमेश्वर, यीशु। और हमारी ज़िंदगी में वही नहीं और हम आशीर्वाद की आशा करते हैं, तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? बगैर आशीर्वाद देने वाले के बगैर आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा हमको? कोई बता सकता है? प्रभु हमारी ज़िंदगी में होगा तो हमको आशीर्वाद मिलेगा। अगर प्रभु ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है, यीशु ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है और हम आशीर्वाद की आशा करेंगे, तो आशा हमको कौन देगा? कोई नहीं दे सकेगा। हमको आशा, हमारी शांति और हमको ज़िंदगी में हर चीज़ देने वाला कौन है? प्रभु ही है। तो हमको ये चीज़ नए साल में आप जब जा रहे हैं, तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। तो हमको शांति चाहिए, तो शांति के राजा को हमको हमारी ज़िंदगी में शामिल कराना होगा। हमको अगर हर चीज़ चाहिए, जो हम कोशिश करते हैं हर चीज़ मुकम्मल करने की, तो चीज़ अगर हमको चाहिए, तो वो चीज़ हमको हासिल करने के लिए
हमको देने वाला चाहिए होता है। तो हमको देने वाला है कौन? प्रभु परमेश्वर यीशु। वो देने वाला होगा तो ही हमको हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में मिलेगी। तीसरी चीज़, हमको अगर हमारी ज़िंदगी में आशीर्वाद चाहिए तो आशीर्वाद हमको कौन दे सकता है? परमेश्वर, हमारा गॉड ही दे सकता है। अगर वो हमारी ज़िंदगी में होगा तो ही हमको आशीर्वाद मिलेगा, उसके बगैर हमको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो हमको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दे सकते। अभी आपने नए साल में एंट्री किया है, तो आपने कुछ सोचा है नए साल में क्या करेंगे? बता सकते हैं तो बताइए। अगर आपको नए साल में आपने एंट्री, आज हम सभी लोगों ने नए साल का स्वागत किया है, तो आपने इस पूरे साल के लिए कुछ सोच कर रखा है क्या? कुछ प्लान करके रखा है किसी ने? कुछ बता सकते हैं एक दो चीज़ें कोई? सिस्टर ने बताया कि अधिक प्रार्थना करेंगे, अधिक परमेश्वर से और नाता उनका गहन करेंगे, और ज़्यादा रिलेशन उनका स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना में अधिक वक्त बिताएंगे। आंटी का भी वही कहना है, उन्होंने और प्रार्थना में वक्त बिताना चाहते हैं, हर चीज़ जी। तो बहुत सारे चीज़ों ने, किसी ने हेल्थ के बारे में सोचा होगा, किसी ने अपने रिलेशन के बारे में सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा कि हम हमारे बच्चों की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे इस साल, किसी ने सोचा होगा कि हम हमारे फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान इस साल देंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें हम सोचकर इस नए साल में हमने आज स्वागत किया है नए साल का। पर हम एक चीज़ सुनना भूल गए कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या सोच के रखा है। हम ये सब चीज़ें हमने हमारे लिए सोच के रखी, पर परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है, ये हमने परमेश्वर को पूछा है क्या? 2026 शुरू होने से पहले किसी ने पूछा है परमेश्वर से कि परमेश्वर 2026 की शुरुआत तो हो रही है, तूने हमारे लिए क्या सोच कर रखा है, हमको बताए। आपने पूछा परमेश्वर को कि 2026 परमेश्वर आपने हमारे लिए क्या सोच के रखा है? आपने पूछा? मैंने भी नहीं पूछा, मैंने भी, पर आज पूछूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पूछो, सब लोग पूछना है। मैं भी आज पूछूंगा परमेश्वर को कि परमेश्वर 2026 के साल तो आपने हमको नए साल में तो ला लिया है, पर आपने 2026 के लिए हमारे लिए क्या सोच के रखा है, ये हमको बताएं, ताकि हम उस तरह से काम कर सके, उस तरह से निश्चय कर सके, उस तरह से बुद्धि की, विजडम की प्रार्थना कर सके। क्योंकि ज़िंदगी में सही डिसीजन लेने के लिए विजडम की ज़रूरत है, और हमको विजडम परमेश्वर ही दे सकता है। अगर हम गलत डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोच के रखा है वो भी हमारी ज़िंदगी में हासिल हम नहीं कर पाएंगे। तो राइट डिसीजन लेना ज़रूरी है। गलत डिसीजन लेंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सोच के रखा है वो भी हम उसके प्लान को खराब कर सकते हैं। तो योग्य डिसीजन लेना, योग्य तरीके से चलना हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमको परमेश्वर को आज सभी लोग पूछेंगे घर जाकर कि परमेश्वर आज हमको बताए, ताकि हम अगला पूरा साल किस तरह से उस पर काम करें, क्या करें, आप बताएं। परमेश्वर तुरंत आपको बताएगा ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बताएगा, 15 दिन, कुछ महीनों के बाद बताएगा। तो हम हर रोज़ उसको पूछेंगे कि आपकी क्या हमारे लिए इच्छा है, आशाएँ हैं इस साल के लिए। तो हमको परमेश्वर ज़रूर बताएगा, कुछ महीनों बाद बताएगा, कुछ दिनों में बताएगा, कुछ हफ्तों में बताएगा, पर हमको उम्मीद रखना है और परमेश्वर को पूछना है। दूसरा जो पॉइंट है, हम दूसरे पॉइंट की तरफ अभी बढ़ेंगे। और एक चीज़ जो मूसा का मोसेस था, तो उसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत की मदद देने का ऐलान किया। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं स्वर्गदूत तुझे मदद के लिए देता हूँ। मूसा ने उसे नकारा, मूसा ने कहा नहीं। और मूसा ने क्या कहा, मतलब मूसा का कहना क्या था कि तूने मुझे इस जो डेजर्टेड प्लेस में रखा है, तू
तूने मुझे इस जो रेगिस्तान में रखा है, तो मैं इस रेगिस्तान जगह में, ये जो रेगिस्तान की जगह है, मैं इसमें तेरे साथ रहना चाहूँगा। पर जो तूने मेरे लिए मुझसे वादा किया है प्रॉमिस लैंड का, वहाँ मैं तेरे बगैर जाना पसंद नहीं करूँ। इस रेगिस्तान की जगह में मैं तेरे साथ यहीं रहना पसंद करूँगा, तेरे बगैर उस प्रॉमिस लैंड में जाने से अच्छा। तो हम भी वही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, हमने तो बहुत सारे हमारे ज़िंदगी में ये साल के लिए बहुत सारी चीज़ें उम्मीद लगा कर बैठे, पर अगर तू हमारे ज़िंदगी में आए और तू अगर हमको हर चीज़ बताएगा, तेरे हिसाब से अगर हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ होगी, तो ही हम अगला कदम लेंगे। तेरे बगैर हम कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। तू जहाँ ले जाएगा हम वहाँ जाएंगे, तू जिस जगह ले जाएगा वहाँ जाएंगे, पर तेरे साथ ही जाएंगे। तुझे छोड़कर तेरे बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। वादा हम परमेश्वर से आज करेंगे कि एक चीज़ क्या पूछेंगे, परमेश्वर तूने हमारे लिए क्या इस साल के लिए सोच कर रखा, ये पूछेंगे। और परमेश्वर को ये वादा करेंगे कि परमेश्वर, हम जो है ये नए साल में तू जहाँ ले जाएगा वहाँ जाएगा, हम वहाँ जाएंगे, तेरे बगैर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ये वादा परमेश्वर को आज हम सब लोग करेंगे। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से हमारे ज़िंदगी में काम करेगा। दूसरे मुद्दे की हम तरफ जाते हैं कि एक ऐसी चीज़ जो हमको सबसे अलग बनाती है, वो अलग जो चीज़ जो है जो सबसे अलग बनाती है, वो हम देखेंगे। वो है, तो दुनिया में जो परमेश्वर को मानते हैं, जो ईसाई लोग हैं और जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो धर्मी है, जो विधर्मी है, सभी के ज़िंदगी में क्या है, प्रॉब्लम्स है। हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, मेरे भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपके भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। जो अदर कास्ट के लोग होते हैं, अदर धर्म के लोग होते हैं, सबके ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में क्या है, प्रॉब्लम होते हैं। तो प्रॉब्लम जो है हर एक की ज़िंदगी में है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ईसाई लोग होते हैं वो काफ़ी बुद्धिमान हो या तो काफ़ी औरों से अमीर हो, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। हम भी ऑर्डिनरी हो सकते हैं, हम भी गरीब हो सकते हैं। जो ईसाई लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि ईसाई लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही ना हो। ईसाई लोगों की ज़िंदगी में, परमेश्वर को मानने वाले लोगों के ज़िंदगी में गरीबी ना हो या तो फिर वो बुद्धिमान ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर इंसान, हर एक के ज़िंदगी में हर चीज़ कुछ भी हो सकता है। तो हमको औरों से, परमेश्वर हम औरों से अलग कैसा बन सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। हम औरों से अलग कैसा बन सकते हैं कि परमेश्वर के साथ चलकर। दुनिया में जितने लोग हैं, सबके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, पर क्या सब लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं क्या? हर एक इंसान परमेश्वर के साथ चलता है क्या? नहीं चलता ना। तो हम लोग अलग किस तरह से बनेंगे? परमेश्वर के साथ चलकर, उसके पीछे पीछे चलकर हम लोग औरों से अलग बन सकते हैं। जैसे मोसेस ने कहा कि मैं जाऊंगा तो तेरे साथ ही जाऊंगा, वरना इसी रेगिस्तान में रहना पसंद करूँगा। तो हम भी वही करेंगे कि परमेश्वर प्रभु, तू हमें जहाँ ले जाएगा हम आएंगे, पर जाएंगे तो तेरे साथ, अकेले हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यही चीज़ हमको औरों से अलग बनाएगी, क्योंकि इंसान इस धरती पर का, इस पृथ्वी अर्थ पे का हर इंसान, हर एक के ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, पर हर एक प्रभु को मानता है क्या नहीं मानता है। जो लोग प्रभु को मानते हैं वो जो है खुद ब खुद औरों से अलग बन जाते हैं। प्रभु उनको औरों से अलग बना देता है जब आप उसको स्वीकारते हैं, जब आप उसको मानना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमको प्रभु अलग बनाता है। हम अलग बन सकते हैं जब हम प्रभु को, यीशु को स्वीकारेंगे। और
इस तरह से हम अलग बनेंगे। और तीसरे पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। और हमारा जो हमने जो खुद के लिए वादे किए हैं इस साल में, प्रॉमिसेस जो हमने इस साल में खुद से किए हैं, जो रेजोल्यूशन किए हैं, उस रेजोल्यूशन को हम परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। हम तो कोशिश करेंगे, पर परमेश्वर के साथ की, परमेश्वर के इच्छा की भी हम क्या करेंगे, इच्छा जानेंगे परमेश्वर की, और उस इच्छा अनुसार चलने की हम लोग कोशिश करेंगे। और जब हम हमारे दिन के लिए या तो हमारे महीने के लिए प्लान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किस तरह से हम उस प्लान को हासिल करेंगे, ये सब क्या करते हैं, सोचकर कदम रखते हैं ना। कि अगर हमको कुछ जनवरी महीने में कुछ खरीदना है या तो हासिल करना है, तो हम सोच समझकर उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है नहीं। और हमको क्या करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर के हाथ में सब रखना है। तो हमको क्या करेगा, हर चीज़, हर कदम में हमको मदद करेगा। और हमको ये साल एक चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर प्रभु, हमने जो इस साल प्लान करके रखा है, तो उस प्लान को आप क्या करो, ब्लेस करो, आशीर्वाद दो, है ना। हम लोग आशीर्वाद की परमेश्वर से दुआ मांगते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ये साल बहुत अच्छा आप जाने दो या तो गुजरने दो, और हमने जो जो चीज़ें इस साल में सोच कर रखी है, उस पूरे चीज़ों पे आप क्या करो, आशीर्वाद दो। तो ये करने के बजाय हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर को स्थान देंगे। पहले हमारी ज़िंदगी में यीशु को और परमेश्वर को स्थान देंगे। उसको फिर से हर रोज़ हमारे ज़िंदगी में फिर से स्वागत करेंगे और नए प्लान बनाएंगे, फिर नए प्लान बनाने की शुरुआत करेंगे। उसके बगैर हमको हम जो है पहले प्लान बनाते हैं, फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो हम पहले उसकी सुनेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, उसके सुनेंगे, फिर प्लान बनाएंगे, उसको हमारी ज़िंदगी में स्थान देंगे, फिर प्लान बनाएंगे। और जब हम में से कई लोग ये सब चीज़ करते होंगे, फिर भी मैं आप सबको याद दिलाता हूँ, जब भी हमारे पास, जब हम नौकरी करते, बिजनेस करते, सर्विस करते, अलग अलग सब लोग काम करते हैं, तो जब भी महीने के शुरुआत में हमको हमारी सैलरी मिलती है या तो हमको इनकम आती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। उसमें का 1 रुपया भी खर्च करने से पहले, जैसी हमको सैलरी हमारे पास आएगी, तो हम सबसे पहले उसके ऊपर प्रार्थना करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। फिर देखिए कि किस तरह से बरकत आपको मिलेगी। हम खर्च करने के बाद हमको याद आता है कि अरे इस पर प्रार्थना करना ही रहेगा। खर्च करने से पहले प्रार्थना करने की कोशिश करें, हमारे जो भी इनकम है उसके ऊपर। और जो भी हमने सोच कर रखा है, छोटी चीज़ हो बड़ी चीज़ हो, कुछ चीज़ें हम जो है बगैर प्रार्थना के करने की कोशिश करते हैं। तो हमको एक आदत लगानी होगी इस साल कि चीज़ चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हमको हर बार प्रार्थना करनी पड़ेगी। हर चीज़ में प्रार्थना करने को शुरुआत करना पड़ेगी। हम लोग कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही लेकर प्रार्थना करते हैं ना। हमको आदत है कुछ बड़े प्रॉब्लम्स, कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही हम लेकर प्रार्थना करते हैं। पर ये साल हम आदत लगाएंगे कि छोटे बड़े चीज़ों को भी लेकर हम प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ हो,
घर के बाहर पहला कदम रखेंगे तो प्रार्थना करेंगे। चर्च आ रहे हो प्रार्थना करेंगे, चर्च से वापस घर जाते टाइम वक्त प्रार्थना करके निकलेंगे। हम सिर्फ एक ही बार प्रार्थना करते, बाकी दिन चलेगा। रात में दिन भर की प्रार्थना हम रात में ही करते हैं ना। तो हमको ये आदत डालेंगे कि छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों में प्रार्थना करने को हम सीखेंगे। और देखिए कि कैसा हमारी ज़िंदगी बदलेगी। और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम नेचुरली, इजीली इस तरह से बिता पाएंगे। हम क्या करते हैं, टाइम ठहरा कर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं कि जब मेरा पूरा काम खत्म हो जाएगा, जब मैं 2 घंटे 3 घंटे प्रार्थना करूँगा। और हर रोज़ हम पूरा जो सोचकर प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं उस तरह से प्रार्थना नहीं हो पाती। तो अगर हमने जो टारगेट रखा है दिन का 2 घंटे प्रार्थना में करूँगा, तो 2 घंटे हमको पता नहीं है कि दिन भर में क्या होगा। हम 2 घंटे निकाल पाएंगे या नहीं, हम थक जाएंगे, नींद हमको आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, चलते फिरते भी प्रार्थना करने की आदत डालें। अभी हम अकेले बैठे हुए तो हम प्रार्थना करने में लग गए, तो हमारा जो 2 घंटे का टाइम हमने सोच कर रखा है वो भी फुलफिल होगा। हमारा प्रार्थना में भी टाइम गुजरेगा परमेश्वर के साथ, और भी हमारा जो नाता है वो और भी मजबूत होगा। तो इस तरह से हर चीज़ में प्रार्थना करने की आदत डालेंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में, कोई भी चीज़ हो, स्वीकार करने से पहले प्रार्थना करेंगे। अभी सुबह होती है, सुबह हम उठने के बाद नया दिन स्वीकार करने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। जब हम सोते हैं तो रात का स्वीकार करते वक्त प्रार्थना करेंगे। कुछ चीज़ अगर हमको मिलती है, कुछ चीज़ हम खरीदते हैं तो कोई चीज़ अगर हमको मिलती है तो उसका स्वीकार हमारी ज़िंदगी में करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी न्यू ईयर के मैंने शर्ट लिया है नया, तो ये पहनने के पहले मैंने प्रार्थना की। तो ऐसी छोटे छोटे चीज़ों को हमको प्रार्थना करना है। जब मैं ये चीज शर्ट लेने गया था तो जब भी प्रार्थना कर गया था कि परमेश्वर मुझे आपने मुझे जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में दी है वो सही जगह पे मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं, इसकी मैं प्रार्थना कर ही गया था। मैं ये मतलब एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे चीज़ों में प्रार्थना इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हम लोग हमारे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को प्रार्थना में शामिल करेंगे। और परमेश्वर की हमारी ज़िंदगी में जो ये है प्रेजेंस है, वो हमारी ज़िंदगी में उसका प्रेजेंस जो है उसको हमसे कोई समझौता नहीं करना है। हमको परमेश्वर को बोलना ही है कि परमेश्वर आपको हमारे साथ रहना ही होगा, आपको हमारी ज़िंदगी में रहना ही होगा और हमको कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम पवित्र रहेंगे, हम सिनलेस रहेंगे, पवित्र रहेंगे, तो खुद ब खुद परमेश्वर हम पर ध्यान देगा। और हमको कोशिश करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे साथ रहेगा और उसका प्रेजेंस हमारे ज़िंदगी में हर पल हमारी ज़िंदगी में वो रहेगा और उसका प्रेजेंस हम महसूस कर पाएंगे। और परमेश्वर ने हमको एक वादा किया है, बहुत महत्वपूर्ण वादा है। वो वादा क्या है? हर दफ़ा, हर दिन, हर पहर, हर वक्त, हर दिन, हर वक्त, हर पहर उसने हमको एक वादा दिया है जो हमें वचन में पढ़ेंगे। निर्गमन जो मैंने बताया था वो 14वां वचन पढ़िए। निर्गमन वर्ष पढ़िए कोई। परमेश्वर म्हणाला, मी प्रत्यक्ष येईल आणि तुला विश्रांती देईल। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे हम लोग।
14th verse. And he said, my presence shall go with thee and I will give thee rest. यहाँ पे हमने तो वचन पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा, पर ये वचन जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज़ हमारे ध्यान में नहीं है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। तो चीज़ जो है यहाँ पे क्या है, he said my presence shall go with thee and I will give thee rest. यहाँ पे जो ग्रामर होता है ना, ग्रामर आपको समझता है, ग्रामर को व्याकरण अंग्रेजी में, या तो हर ग्रामर जो होता है, यहाँ पे हम ग्रामर की तरफ ध्यान देंगे, एक शब्द के और ध्यान देंगे हम। तो शब्द जो है, कोई हिंदी में फिर से पढ़िए। मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक चीज की ओर हमारा ध्यान ले जाएंगे। तो उसने क्या कहा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उसने ये कहा क्या, मैंने तुझे विश्राम दिया है, दूंगा। मतलब मैं तुझे विश्राम दूंगा, मतलब ये जो शब्द है उसको ध्यान से आप देखिए। तो इसका मतलब क्या होता है, दूंगा, हर रोज दूंगा। उसने यहाँ लिखा है क्या, एक दिया है, मैंने तुझे विश्राम दिया है, दूंगा मतलब हर रोज दूंगा। पहले दिन दूंगा, दूसरे दिन दूंगा, मतलब साल के 365 दिन मैं तुझे विश्राम दूंगा और मैं तेरे साथ चलूंगा। माई प्रेजेंस विल गो विथ दी एंड आई विल गिव यू रेस्ट। जब हम परमेश्वर को हमारी जिंदगी में स्थान देंगे तो प्रभु क्या कहता है, मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी और मैं तुझे विश्राम दूंगा। ऐसा नहीं कहा मैंने तुझे विश्राम दिया है, दूंगा मतलब हर रोज दूंगा। तो 365 दिन हमको परमेश्वर का विश्राम, परमेश्वर की उपस्थिति हमारी जिंदगी में 24 घंटे मिल सकती है, पर हमको उसके लिए कोशिश करना पड़ेगी और हासिल करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दो, तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने एक शब्द कहा और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, दूंगा, दी नहीं, दूंगा मतलब हर रोज दूंगा, एवरी डे। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि मैं एक चीज़ आपको हर रोज दूंगा, हर समय दूंगा और देता रहूँगा। और वो कौन सी चीज़ है, शांति। आई विल गिव यू पीस। तो हर रोज वो देगा हमको, एक ही समय देने का वादा नहीं, पर हर रोज देने का वादा उसने किया है। चाहे वो जनवरी का दूसरा दिन हो या दिसंबर का 25 तारीख हो या जून का महीना हो, सर्दी हो, बारिश हो या गर्मी का मौसम हो, परमेश्वर हमको शांति देगा। यहाँ पे उसने क्या वादा किया है ना। तो ये हमको समझना पड़ेगा। इस वचन में, 14वें वचन में क्या बोला है कि मैं तुमको दूंगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ चलने को तैयार है और हमको शांति देने को तैयार है, बस हमको स्वीकारना है और हमको कोशिश करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये पूरा साल, जैसा हमने क्रिसमस को देखा कि 2025 साल हर एक का अलग अलग तरीके से गुजरा। किसी का अच्छा गुजरा, किसी का खराब हुआ, किसी को लगा कि ये साल मेरे ज़िंदगी में आया ही क्यों, किसी को अनएक्सपेक्टेड अच्छी चीज़ें हुई, किसी के साथ अनएक्सपेक्टेड बुरी चीज़ें हुई। तो हमको जब हमको ये साल गुजारना होता है तो हमको खुद को कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। साल गुजारने के लिए हमको बस प्रभु का, परमेश्वर का हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंस होना ज़रूरी है। जब परमेश्वर का हमारी ज़िंदगी में प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, हमारा साल खुद ब खुद अच्छा गुजरेगा। हमको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करते हैं, अच्छा ज़िंदगी हमारी गुजरे, हमारी साल अच्छा गुजरे, इसलिए हम खुद से काफ़ी कोशिश करने की कोशिश करते हैं। हम इंसानी तौर पर ताकत लगाते हैं पूरी कि हमारी ज़िंदगी, हमारा दिन, हमारा साल, हमारा महीना, हमारा हफ्ता अच्छा गुजरे, इसलिए हम बहुत कोशिश करते हैं।
जोर लगा के कोशिश करते पर परमेश्वर को स्थान नहीं देते। अगर हम परमेश्वर को स्थान हमारी ज़िंदगी में देंगे तो हमारा साल, हमारा दिन, हमारा हफ्ता, हर चीज़ बहुत आसानी से और बहुत क्या है आशीर्वादी, बहुत ब्लेसेड, बहुत बरकत के साथ बिल्कुल गुजरेगा। तो एक ध्यान हमको देना है कि परमेश्वर हमको ताकत दे और आपकी उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में रहने दे। और तूने जो वादा किया है कि जो हमको तू शांति देगा वो हर रोज़ हमको दे। जो तूने तेरे वचन से हमको कहा है कि आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुझे शांति दूंगा, जो तू हर रोज़ देने की बात कर रहा है वो हर रोज़ मैं हासिल करने के लिए तैयार हूँ, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो आज हमको ये जो है 2026 में जैसा हमने कदम रखा तो हम सभी को काफ़ी चिंता होगी, टेंशन होगा कि 2025 तो अच्छा गुजरा नहीं, 26 कैसा गुजरेगा, क्या होगा अगले साल में, हमको कल का पता नहीं, अगले घंटे का पता नहीं, अगले हफ्ते का पता नहीं। तो हम काफ़ी चिंता में रहते कि अगला पिछला साल तो उतना अच्छा गुजरा नहीं, ये कैसा गुजरेगा। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, यीशु की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में है और वो हर रोज़ हर समय हमको शांति देने के लिए तैयार है। तो हमको ये नए साल में जो हमने पैर रखा है, ये नए साल की जो शुरुआत की है, तो हमको चिंता करना छोड़ना होगा। सब कुछ हमारा जो भार है, हमारे ऊपर का जो टेंशन है, वज़न है, परमेश्वर के ऊपर हमको डालना है। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी जो मंजिल है, हमको जो जाना है 2026 में, जो चीज़ें हासिल करना है, या तो परमेश्वर को हमसे जो चीज़ें हासिल करवानी है तो हमको परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना है। और जो हमारा पिता है उस पर भरोसा करके चलना है और देखना है कि वो हमारे साथ, हम उसके साथ चल रहे हैं क्या। अगर हम उसके साथ चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम हमारे मंजिल तक वो हमको ज़रूर पहुंचाएगा। तो हमको एक ध्यान रखना है और एक ध्यान रखना है। और एक चीज़ हमको जाने से पहले, मैं ये सेरेमन ख़त्म करने से पहले एक चीज़ आपको फिर से एक बार ध्यान में ला कर देना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास परमेश्वर है तो हमारे पास सब कुछ है। हमको लगता है कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको खरीदना है। हमको लगता है कि कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो हमको काफ़ी खुशी होगी या तो हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर, प्रभु यीशु है तो ही हमारी ज़िंदगी पूरी है। उसके बगैर हमारी ज़िंदगी पूरी भी अधूरी है। परमेश्वर के बगैर, यीशु के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर हमको हमारी ज़िंदगी पूरी करना है तो परमेश्वर को और प्रभु यीशु को, जीसस को हमको हमारी ज़िंदगी में शामिल कराना होगा। और मैं मेरा सेरेमन यहाँ ख़त्म करता हूँ। और ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम घर जाएंगे तो हम सब लोग, हर एक लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को 2026 को लेकर हमारे लिए उसके क्या प्लान्स है वो हम उससे पूछेंगे, जानेंगे और नए साल की शुरुआत उस तरह से हम करेंगे। और फिर देखिए कि किस तरह से हमारा ये पूरा साल की शुरुआत अच्छी करेंगे तो अंत भी अच्छा हो।